हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जो कि आपको इंटर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा फिजिक्स। आखिर सबसे पहले बात रहती है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आखिर है क्या चीज। तो देखिए, प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करना होता है वही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। कुछ भी घटनाएं ले लो। आगे देखिए जरा, अब इसमें का क्या है कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, जो कि इंटर में पहली बुक का और पहला ही चैप्टर है। इसमें देखिए जरा कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले बोला है इसमें क्या, वैद्युत आवेश। इसमें स्टडी करनी है हमें आवेश के बारे में, फिर स्टडी करनी है क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब देखिए जरा, पहला जो टॉपिक हो जाता है इसके अंदर वो होता है स्थिर वैद्युत विज्ञान। स्थिर वैद्युत विज्ञान। स्थिर वैद्युत विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फिजिक्स। स्टैटिक फिजिक्स। देखिए जरा ये क्या है, तो ये कहलाता है कि स्थिर वैद्युत विज्ञान जो है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर कि आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है स्थिर वैद्युत विज्ञान की। तो इसे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं का, जिसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, आवेश स्थिर रहता है। स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। देखिए जरा, ये क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाता है। यानी स्थिर वैद्युत जो विज्ञान है वो वह है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर कि आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाता है। अब अगला टॉपिक होता है हमारा, अगला टॉपिक देखिए जरा, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युतिकी। देखिए जरा, ये क्या होती है, विद्युतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जरा, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है तो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसे एनर्जी कहते हैं। देखिए जरा, आप जानते हो कि अंबर नामक पदार्थ, यानी कि एक ऐसी वो है, अंबर नामक जो पदार्थ होते हैं या फिर कोई अन्य पदार्थ भी हो सकता है, इसका एक ऐसा गुण है जिसमें क्या होता है कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अंबर जो होता है तो किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब किसी भी वस्तु को अपने बालों से रगड़ो या फिर किसी दूसरी वस्तु से रगड़ो तो उस पर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। वो चार्ज आता कैसे है, उसके लिए अभी
बताएंगे। देखिए जरा पहले इससे देख लेते हैं वैद्युतिकी। तो मैंने बताया वैद्युतिकी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यहां पे लिखोगे वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ, अंबर के बारे में बताया मैंने, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अंबर, जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। स्थिर वेद क्या कहलाता है, विद्युत, यानी कि उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाती है, विद्युतिकी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। विद्युतिकी कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है तो एक प्रकार की क्या होती है, ये एनर्जी होती है, यानी कि ऊर्जा है। अब देखिए जरा अगले उस पे चलते हैं। अगला जो होता है आपका आवेश। क्या होता है, आवेश। देखिए जरा, अब इलेक्ट्रिसिटी जो बताई है तो मैंने बताया था कि जब किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि आवेश उत्पन्न होने की वजह से कागज के टुकड़े रखते हैं तो उन्हें क्या करने लगती है, वो आकर्षित करने लगती है। ये आपने देखा होगा। आगे देखिए जरा, अगला टॉपिक है होता है आपका आवेश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश, चार्ज। देखिए जरा चार्ज क्या होता है, तो चार्ज होता है द्रव्य का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत तथा चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और आवेश के जो प्रकार होते हैं तो वो दो प्रकार होते हैं, जो कि बताया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उनका उपयोग भी बताएंगे, कैसे कैसे उन्होंने उपयोग करा था, उनके बारे में हिस्ट्री बताएंगे पूरी। देखिए जरा पहले लिख लेते हैं आवेश क्या है। तो यहां पर लिखोगे द्रव्य का वह गुण। द्रव्य का मतलब होता है कोई मैटर हो सकता है, ये द्रव वाला द्रव नहीं है, ये है द्रव्य का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। चार्ज कहलाता है, यानी आवेश कहलाता है। नीचे लिख दोगे इसके प्रकार कितने होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया है। एक तो होता है धनावेश, धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसे कहते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। अब देखिए जरा, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते क्या हैं।
तो आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु पर किसी पर तो दिखाया जाता है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जबकि इस पर Cl पर होता है निगेटिव चार्ज। तो आप जानते हो कि ब्रह्मांड में जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु में जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और प्रोटॉन भी होते हैं, और न्यूट्रॉन भी होते हैं। और आप जानते हो कि प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, और 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ होता है, 19 कूलाम। और जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, ये निगेटिव होता है, और ये वाला पॉजिटिव होता है। और जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। अब देखिए, एक परमाणु जो होता है तो परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो एक अगर परमाणु की बात करने लगे कि परमाणु कैसा है, यानी कैसा आवेशित है, धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है या उदासीन है, तो एक परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उस पर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए जरा, तो अगर आप क्या करते हो, दो वस्तुओं को घर्षण कराते हो, क्या कराते हो, घर्षण कराते हो, तो चार्ज क्या हो जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो गई, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है। जबकि ऋणावेशित होने का मतलब है किसी भी वस्तु का कि उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और प्रोटॉनों की कमी। देखिए जरा आगे चलते हैं। इसके लिए क्या ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे मिटाने के लिए नीचे कर सकते हो, आप यहां से मिटा दोगे तो क्या लिख दोगे, नीचे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है और प्रोटॉन पर चार्ज इतना होता है। देखिए जरा, इतने स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले टॉपिक पर। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन का उपयोग या एक्सपेरिमेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग, यानी इन्होंने प्रयोग क्या किया था। देखिए जरा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन थे कौन। तो ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के, जो कि इस समय उनकी क्या है कि पैसों पर फोटो भी आती है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो भाई थे, इनके 10 बंदे थे ये, यानी जो भाई थे इनके वो 10 थे कुल मिलाकर के। और इनकी जो आर्थिक स्थिति थी तो बहुत खराब थी। इन्हों को क्या है कि कुछ क्लासों में पढ़ने के बाद में रोक लिया गया, क्योंकि घर की स्थिति कैसी थी, आर्थिक जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर थी। इसीलिए क्या हुआ ये पढ़ाई से वंचित रह गए। आगे जाके इन्होंने क्या करा कि फिजिक्स के उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया, यानी इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए। तो आप जानते हो, जैसा कि पहले लोग बताते भी होंगे आपको, तो पहले के लोगों को क्या था कि पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। और ये पतंग उन्होंने इसलिए उड़ाया था जिससे कि वो क्या कर सकें, आप जानते हो कि आकाश से बिजली के बारे में, आकाश से बिजली के बारे में। देखिए आप जानते हो कि जो हमारे पूर्वज होते हैं तो वो अलग अलग मत देते हैं आकाश से बिजली के बारे में। तो लेकिन इसका साइंटिफिक जो रीजन होता है वो क्या होता है, बादलों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब ठंड के दिन होते हैं तो आप क्या करते हो, कपड़े उतारते हो तो क्या होता है कि चट-चट की आवाज निकलती हुई प्रतीत होती है। और अगर आप किसी बंद कमरे में जहां पर कि क्या हो, अंधेरा हो, उसमें निकालोगे तो आपको शायद देखने को चिंगारी भी मिल सकती हैं। तो वो क्या है, सब घर्षण से क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए जरा, इसके बारे में क्या है,
तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे और अचानक से क्या हुआ, बादलों में घर्षण होने की वजह से आकाश से बिजली पड़ी, जिससे कि क्या है, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए पतंग उड़ाई थी, ऐसा उसे बनाया था चालक के द्वारा। क्योंकि आप जानते हो कि पतंग जो है तो वो कागज की बनाई जाती है, और जबकि कागज की पतंग अगर बारिश में उड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो उन्होंने क्या करा कि विशेष प्रकार की एक पतंग बना करके और उसे उड़ाना शुरू किया, जिससे कि वो आंधी तूफान में भी उड़ सके। और जैसे ही आकाश से बिजली पड़ी तो उन्हें क्या लगा, एक शॉट लगा। उसके बारे में उन्होंने क्या किया, डीपली डिस्कशन किया, यानी कि अध्ययन किया। अब देखिए इनका प्रयोग क्या था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो उपयोग था ये था, यहां पे अगर क्या ले ली जाए, आप एक कांच की छड़ ले लो, कांच की छड़, कांच की छड़, और इस कांच की छड़ को क्या करो, आप बिल्ली की खाल से रगड़ना शुरू कर दो। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसी के पास अगर दूसरी कांच की छड़ लेकर आते हैं, इसी के पास दूसरी कांच की छड़ लेकर आते हैं, वो भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी उस पर जो आवेश होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यह है कांच की छड़। तो इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो यहां पे लिख दोगे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। आगे चलते हैं, देखिए जरा। अब उन्होंने क्या किया कि एक एवोनाइट की छड़ ली, एवोनाइट की छड़, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। कैसा आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़, और दूसरे भी कैसी होनी चाहिए, एवोनाइट की छड़ होनी चाहिए, और इस पे भी चार्ज कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़। आगे देखिए जरा। तो इनमें भी क्या होगा, ये भी सजातीय आवेश हैं, और सजातीय आवेशों में क्या हो जाता है, यहां पर भी प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। आगे देखिए जरा। अब इन्होंने क्या लिया कि एक कांच की छड़ को लिया और एक एवोनाइट की छड़ को लिया। यहां पे तीसरा देखिए जरा, बाद में क्या किया उन्होंने, एक तो कांच की छड़ ली जो कैसी थी, धनावेशित थी, धनावेशित थी, और जबकि एक ली इन्होंने एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़। छड़ जो कैसी थी, ऋणावेशित थी। और मैंने अभी बताया था आपको कि ऋणावेश कब आता है और धनावेश कब आता है। यहां पर धनावेश कब आया होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी सामान्य अवस्था से। इस पर क्या होगा कि ऋणावेश कब आता है, जब इस पर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है सामान्य अवस्था से। तो ये क्या करने लगते हैं, आपस में आकर्षण करने लगते हैं, आकर्षण होता है, इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इस आधार पर उन्होंने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और इसी के आधार पर बताया उन्होंने कि सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं, और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, यानी कि आकर्षण करते हैं। इस वाले पॉइंट को लिख भी लोगे इनके। पहला पॉइंट हो जाएगा सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह था इनका
एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। देखिए जरा, इन्होंने बताया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए भौतिकी जो है यानी कि फिजिक्स जो है उसमें बहुत से साइंटिस्टों का यानी कि वैज्ञानिकों का क्या रहा है, योगदान रहा है। उसमें कोई भी हो सकता है कि डाल्टन है जैसे कि, और टेस्ला है, निकोलस टेस्ला, और बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, और भी जैसे कि आइंस्टीन हैं। तो ये क्या है, उनका योगदान रहा है। चाहते तो वो भी क्या है अपनी सीरियस जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या है कि आगे की जो पीढ़ी है वो अंधविश्वास में ना जिए, इससे क्या करा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को जागृत किया कि आखिर है क्या। तो देखिए मिलते हैं कल की वीडियो में यानी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं कल।